हेलो सोल्जर्स, वी आर रेडी टू लर्न न्यू कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा रोज हम 2 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं। आप प्लीज पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आपकी फिजिक्स की नॉलेज बूस्ट होगी। इससे आपको यह कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी कैन डू द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आप जितना सोचोगे उतना आसान लगेगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप क्या फील करते हो, अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन को खुद से कनेक्ट करके सोल्व करते हो ना तो चीजें आसान होने लगती हैं। फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर आपने उसको कनेक्ट किया खुद से तो आपको फील आने लगेगी फिजिक्स की कि ऐसे ही पार्टिकल दौड़ रहा था, ऐसे चीज इसकी आएगी। तो हमने मोशन की 4 इक्वेशन पढ़ाई थी। जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये मोशन की 4 इक्वेशंस के ऊपर ही हैं। जब ये कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे तब हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं इन शानदार क्वेश्चंस को। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व किया होगा और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए सर हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो करते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका करवा रहे हैं, आप भी बताइए सर हमने इस तरीके से किया कि ये तरीका सही है या नहीं। क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने बोल रहा हूं ना कि अपनी थिंकिंग से होते हैं। जितना आप खुद की थिंकिंग को अप्लाई करते हो ना उतना ज्यादा लर्न करोगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड 0 इनिशियल वेलोसिटी। उसकी बेटा स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, 0 है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर एक बॉडी ए है, अगर ये बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी बॉडी बी है वो भी यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो बी बॉडी भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। The two bodies meet after a time t। तो मैंने मान लिया कि कुछ टाइम t के बाद ये बॉडी यहां पे पहुंच गई, ठीक है। ये भी बॉडी भी कुछ t टाइम के बाद यहां पे पहुंच गई। अब ये v वेलोसिटी से दौड़ रही है ये वाली बॉडी, ठीक है। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। ये v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रही है। द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम t। अगर ये बॉडी एक टाइम के ऊपर आके मिलेंगी तो आपको सोचना क्या है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि कुछ t टाइम के बाद इनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होने वाली है। समझ रहे हो, अगर कुछ टाइम t के बाद ये बॉडी एक साथ मिलेंगी तो जितना डिस्टेंस a बॉडी ट्रेवल करेगी उतना ही डिस्टेंस b बॉडी ट्रेवल करने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की 4 इक्वेशन है। मैं एक बार फिर से वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दे रहा हूं। बेटा पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। बेटा एक चौथी इक्वेशन और लिखवाई थी जो nth सेकंड के अंदर पार्टिकल कितनी डिस्टेंस मूव करता है उसके ऊपर करवाई थी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाली है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से करवाए जा रहे हैं, ठीक है। हमने डेली की डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट को ग्रैब कर सको अच्छे से, ठीक है। तो बेटा फोर्थ इक्वेशन क्या थी, एस nth सेकंड थी बेटा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। दैट इज द nth, जैसे कि बोलते हैं 6 सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5th के अंदर, 3rd के अंदर, nth सेकंड के अंदर। उसके लिए हमने बेटा ये n है, यहां पे टाइम है, ठीक है। nth सेकंड बोलते हैं ना, टाइम है ये, क्लियर। ये एक्सेलरेशन है, u इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट हुआ था। तो ये चारों के चारों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरे मैकेनिक्स के अंदर हम इन चीजों को अप्लाई करने वाले, इवन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हर जगह यूज करने वाले इनको। अब देखो तो क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ टाइम के बाद ये डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर लेंगे s, ठीक है। तो देखो जो पहली बॉडी कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो अगर ये कर रही है तो इसकी डिस्टेंस क्या होने वाली है, हमारे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, टाइम है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो हम देखो ये तो यूज करने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। ये भी यूज नहीं करने वाले हैं, क्यों,
हमें डिस्टेंस चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी तो पार्टिकल की है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। ये सारी की सारी इक्वेशन अच्छी वाली है, आप इनको किसी भी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैं चीज फाइंड आउट कर रहा हूं ना वो मेरे से फाइंड आउट हो रही है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड इक्वेशन को उठा रहा हूं क्योंकि मुझे एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस फाइंड आउट क्यों करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल तो v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा है, और हमने जब पार्टिकल v वेलोसिटी से दौड़ता है कॉन्स्टेंटली तो हमने बहुत शानदार फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखना फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम छोटे से छोटा फॉर्मूला भी डिराइव करना जानते हैं फिजिक्स का, या छोटे से छोटा फॉर्मूला हमें याद है तो वो भी फिजिक्स के अंदर अप्लाई होने वाला। चाहे फिजिक्स का कितना भी बड़ा क्वेश्चन ना हो, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ना फिजिक्स आने वाली नहीं है हमें, और बेस क्लियर है तो फिजिक्स ही आएगी और फील के साथ आने वाली है, ठीक है। तो भाई देखो, तो हमने ये इक्वेशन अप्लाई की। अब इस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो तो जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है ये पोर्शन तो इसका खत्म, तो s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये तो बेटा जीरो हो गया, हाफ a t स्क्वायर, बिकॉज इस ये t टाइम के अंदर तो यहां तक पहुंचेगा। चलो जी अच्छी बात है। अब लेकिन इनके डिस्टेंस तो इक्वल, ये तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अब देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये वेलोसिटी से दौड़ा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड दैट विल बिकम व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वाज गोइंग थ्रू आउट स्पीड। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, सॉरी डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इक्वल है, ये भी वहीं पे गया ये भी वहीं पे गया, तो यहां से डिस्टेंस आएगी vt। अब इसने पूछा क्या है, द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम t, देन वैल्यू ऑफ t विल बी, द ऑप्शंस आर गिवन टू यू। आई होप आपने अब सोल्व कर लिया होगा, अभी भी आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस तो भाई इक्वल आने वाली है ना, डिस्टेंस तो ये पार्टिकल दौड़ेगा वो भी इक्वल आएगी, ये पार्टिकल दौड़ेगा वो भी इक्वल आएगी, तो देखो डिस्टेंस को vt के बराबर रख दो। अरे वाह, हो गया सोल्व। क्यों, क्योंकि हमारे पास t के अंदर इक्वेशन आ गई है, t को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। वैसे भी देखो v और a के अंदर फॉर्मेट आने वाला है, आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जी, तो t से t कैंसिल, 2 उस तरफ, तो 2va बेटा नीचे, तो ऑप्शन कहीं पे 2v/a दिख रहा है आपको, 2v/a। वाओ, द फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। अपने क्वेश्चन को आई होप फील करके पढ़ा होगा, फील करके समझा होगा, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपको एक मेडिटेशन भी प्रोवाइड करवाती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। जितना सोचोगे, मेडिटेट भी रहोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो दिमाग भी चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तुम, ठीक है, वो भी सेम कंट्रीब्यूट करना। आपको सिलेक्शन चाहिए तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, और सिलेक्शन होगा, सिर्फ पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ते रहो। अगर जो डिफेंस के एग्जाम है ना, अगर आप फोकस के साथ पढ़ते रहोगे ना यार, श्योरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योरली। सिर्फ पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है कि 3 महीने के गैप के अंदर पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम आ रहा है तब 1 महीने पढ़ रहे हो। सिर्फ रेगुलर पढ़ते रहो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। जो टीचर पढ़ा रहा है ध्यान से पढ़ते रहो, बात खत्म। अब देखो जी, वैसे भी पढ़ा हुआ है सारा का सारा, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, कंसेप्ट अप्लाई करने, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने। एक बुक को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करो, आराम से हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम के अंदर, इनका बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, समझाने में टाइम लग रहा है। 2 मिनट का सॉल्यूशन था, 2 मिनट भी कहां पे है, 30 सेकंड का सॉल्यूशन था, डिस्टेंस को इक्वल रखना था, आंसर आ रहा था हमारा। अगला देखो, स्पीड ऑफ द 2 आइडेंटिकल कार्स, कार तो हम बनाने वाले नहीं है यहां पे। द स्पीड ऑफ द 2 आइडेंटिकल कार्स आर, पहली कार की u वेलोसिटी है, दूसरी की 4u है, एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। स्पेसिफिक इंस्टेंट का मतलब है कि dv dt, मतलब एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर पूछ रहे हैं। इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिस्टेंसेस ऑफ द रेशियोज, आई मीन रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस इन विच कार्स आर स्टॉप्ड दैट इंस्टेंटेज। एक बात सुनो, अब फिर से अपने दिमाग को मेडिटेट करो। क्या मेडिटेट कर रहे हैं, कार क्या रुक जाएगी किसी इंस्टेंट पे? जब कार किसी इंस्टेंट पे रुकने वाली है, इसका मतलब यह हुआ कि कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। अब कार की 0 वेलोसिटी हो गई और कार की इनिशियल वेलोसिटीज हमें गिवन है ऑलरेडी। अप्लाई द इक्वेशंस,
विच इक्वेशन यू कैन यूज नाउ, लेट्स सी वेयर फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। फाइनल भी आ रही है, इनिशियल भी आ रही है, फाइनल और इनिशियल तो एक ही इक्वेशन के अंदर आ रही है। इक्वेशन नंबर 3 कर दो सोल्व। अब मेरी बात सुनो, फाइनल तो जीरो हो गई ना, सीधी सी बात है। तो u और 2as इसके बीच में, इसका मतलब ये आया कि अगर आप यहां से क्या फाइंड आउट कर लोगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो बेटा क्या आएगा, u² अपॉन 2a। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगी, s1 डिस्टेंस आ जाएगी, s1 मान ली। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, u दे रखी है। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, अगर ये फाइनल जीरो हो गई, देखो बेटा क्योंकि फाइनल यहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो वेलोसिटी है, तो यहां पे जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, u ही रहेगा। नेगेटिव है, नेगेटिव साइन ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, कि ये पार्टिकल किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो माइनस, वैसे इनका रेशियो लेंगे ना, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, तो माइनस u² अपॉन 2a। अब ऐसे ही जब पार्टिकल की जो दूसरी कार थी, आइडेंटिकल कार थी, एक 4u से दौड़ रही है ना, तो 4u से दौड़ेगी तो 4u का होल स्क्वायर अपॉन 2a, दैट विल बी द सेकंड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कार रुक गई ना वहां पे। क्वेश्चन को फील करो, दिमाग को मेडिटेट करो। हो गया। तो हमें क्या पूछा है, उन डिस्टेंसेस का रेशियो पूछा है भाई, कर दो। ये हमारे पास डिस्टेंसेस है, तो डिस्टेंसेस का रेशियो, तो बेटा ये तो गया ना। ठीक है, तो ये क्या आया, u² अपॉन, बेटा इसका स्क्वायर कर दो, 16u², कैंसिल। अगर माइनस साइन भी ले रहे हो, डायरेक्शन भी ले रहे हो, तो माइनस से माइनस गायब। तो ये 1 रेशियो क्या आ रहा है, तो s1 रेशियो s2 क्या निकल के आ रहा है अपने पास, ये मिला लो भाई, आंसर मैच कर लो। कहां पे है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मेरी बात सुनो, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन हो रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अगर पूरी डीपीपी तो सोल्व कर नहीं रहे हैं, हाँ, अगर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए सर कि आप पूरी डीपीपी सोल्व करवाइए, आप कोई बुक बताइए सर ये बुक पूरी की पूरी सोल्व करवाओ। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी तो इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर, हमारे अंदर। ठीक है, तो प्लीज आप जब भी वीडियो स्टार्ट होती है ना, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले सोल्व करो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक क्वेश्चन नहीं फोड़ने वाले तुम। ठीक है, तो पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि यस वी कैन डू, और यू विल, एब्सोल्युटली यू विल। ओनली कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट वर्क करो, सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए कंसेप्ट के साथ। हम रोज वीडियो के अंदर शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं और आपके कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो, बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।